दलितों ने योगी की पुलिस को पीटा, भैंसों की नीलामी हुई तो सपा मुखिया उनके समर्थक मैदान में आ गए, प्रदर्शन किया, हंगामा किया तो पुलिस ने भी ढंग से रगड़ दिया। दर्शकों, कांग्रेसियों की धार्मिक राजनीति देखिए। अयोध्या में दर्शन करने जाते हैं और बाहर आकर मछली पार्टी करते हैं, तब योगी इनकी हकीकत बताते हैं तो फिर लेने के देने पड़े। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं। लेकिन इनकी दोहरी मानसिकता देखिए। मुजफ्फरनगर में नाबालिग बच्ची के साथ में कुकर्म किया गया और वहां भी जो आरोपी है वो अल्पसंख्यक समाज का है, जिसको ये अपना वोटर मानते हैं। वहां कोई नहीं गया, ना समाजवादी पार्टी गई, ना आजाद समाज पार्टी के नेता गए। बेटी न्याय की गुहार लगा रही। दर्शकों, यहीं से जाति राजनीति पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। पीड़ित की पहचान देखकर राजनीति क्यों? अपराधी की पहचान देखकर प्रतिक्रिया क्यों? तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी है। और पीड़ित किसी भी समाज का हो, उसके लिए न्याय की आवाज उतनी ही मजबूती से होनी चाहिए। दर्शकों नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हो। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जाति राजनीति को लेकर बहस एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों पर जाति और समुदाय के आधार पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। सवाल यही है कि क्या चुनावी राजनीति के लिए समाज को अलग अलग खांचों में बांटने की कोशिश हो रही है? राजनीतिक आरोपों के बीच एक और सवाल खड़ा हो रहा है। जब किसी समाज या समुदाय के साथ अन्याय होता है, तब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या विरोध और प्रदर्शन हर मामले में एक जैसा होना चाहिए, या फिर पीड़ित की पहचान देखकर राजनीतिक प्रतिक्रिया का बदलाव किया जाना चाहिए? यही सवाल है कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में बहस का हिस्सा बनता हुआ चला जा रहा है। कुछ समय पहले लखनऊ में अवैध डेयरी संचालन को लेकर पुलिस कार्रवाई के दौरान हुए विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी। पुलिस टीम पर कथित हमले के वीडियो सामने आए, जिनमें कुछ नाबालिग पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करने और गला दबाने और गले से पकड़कर लटकने के वीडियो जमकर वायरल हुए। उस समय घटना की व्यापक चर्चा हुई, पुलिस पर हमले को लेकर सवाल खड़े हुए। अब उसी मामले में जुड़ी भैंसों की नीलामी के दौरान हंगामे और प्रदर्शन का मामला सामने आ गया। आरोप है कि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को डिटेन कर लिया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। प्रशासन का संदेश साफ है, कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर तमाम सारे ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। इसमें एक सुधीर मिश्रा है, उन्होंने लिखा कि लखनऊ के पारा की ये भयावह घटना याद है। अब्दुल ने नगर निगम द्वारा अवैध कब्जा खाली करने गए चौकी इंचार्ज विनय पटेल को पीट कर लहूलुहान करके हत्या का प्रयास किया। आज अखिलेश यादव ने अब्दुल की तरफ से लखनऊ में धरना प्रदर्शन कराया। मतलब अब्दुल मारे, हत्या करे, नगर निगम उनकी भैंसें छोड़ दे, ये उद्देश्य है। दर्शकों, आप खुद सोचिए, जो पुलिस को पीटे, जो पुलिस का गला दबाए, उसके स्वागत के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव खड़े हैं, उनकी पूरी टीम खड़ी है, हमेशा खड़े रहते हैं। और पुलिस पर तमाम सारे सवाल खड़े करते हैं, वो भ्रष्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस इतनी खराब है उत्तर प्रदेश की कि अगर आप थाने गए तो सबसे पहले आपकी जेब की तरफ देखेंगे, हथेली गरम और तुरंत पुलिस नरम। देखिए इनके विचार, यानी इनके शासन में पुलिस क्या वैल्यू थी, जग जाहिर है। यानी ये भी जग जाहिर है किस तरह गुंडे मवाली AK-47 लेकर खुली गाड़ियों में घूमते थे, ये भी सब जानते हैं। और आज की भी स्थिति सब जानते हैं। दर्शकों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस पूरी घटना ने राजनीतिक दलों की भूमिका और उनके विरोध प्रदर्शन के तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कुछ मामलों में राजनीतिक दल बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे मामलों में उनकी आवाज उतनी तेज दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। दरअसल मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां नाबालिग दलित बच्ची से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया, लेकिन वहां जाति के ठेकेदार मौन हैं।
क्योंकि उनके वोटर नाराज हो जाएंगे। यह सवाल उठाया जा रहा है कि अगर पीड़ित दलित समाज से है तो क्या राजनीतिक दलों को उसे गंभीरता के साथ उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। किसी भी अपराध में सबसे पहले पीड़ित की सुरक्षा, न्याय और आरोपी पर कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है, उसकी जाति या धर्म नहीं। लेकिन अब इस घटना पर कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता नहीं बोल रहा, चंद्रशेखर रावण नहीं बोल रहे, क्योंकि वो उनके वोटर हैं, वो नाराज हो जाएंगे। यानी ऐसी घटनाओं पर उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। भाई ये बेटी भी है, आपकी जाति की है, जाओ उसके साथ अन्याय हुआ है उसकी मदद करो, लेकिन नहीं जाएंगे। अब बहस का दूसरा पहलू भी देखिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और दंगों को लेकर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार मौके पर दावा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अब पहले जैसी स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है कि पहले परीक्षा परिणाम और प्रशासनिक प्रक्रियाएं समय पर नहीं होती थी। कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति का कारण सामान्य गतिविधियों पर प्रभावित होती थी। अब सरकार का कहना है कि परीक्षाएं और परिणामों में सुधार हुआ है, जल्द परिणाम सामने आ रहे हैं, शिक्षा माफिया गायब हो रहे हैं। लेकिन इन दावों के साथ विपक्ष भी आपत्तियों के साथ मौजूद है। विपक्ष सरकार की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मॉडल पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में जनता के सामने असली सवाल यही है कि किसका दावा कितना सही है, जमीन पर उसका असर कितना दिखाई दे रहा है। ये खुद योगी आदित्यनाथ बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना समय लगता है? उन्होंने कहा साहब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। मैंने कहा इसको 1 महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं 1 महीने के अंदर कराऊंगा, 1 महीने के अंदर कराऊंगा। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। आखिरकार लोकतंत्र में फैसला किसी नेता के दावे से नहीं, जनता के अनुभव और उसके वोटों से होता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 2027 में उत्तर प्रदेश जाति और पहचान की राजनीति को प्राथमिकता देगा या विकास, रोजगार या कानून व्यवस्था को। दर्शकों, तीसरी बड़ी घटना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता पर तीखा हमला करते हुए धार्मिक आस्था और विरासत राजनीतिक आचरण को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अजय राय पर निशाना साधते हुए उनकी पुरानी व्यथा जनता के सामने उजागर कर दी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में राणा बेनी सिंह माधव की जयंती पर 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सभागार का उद्घाटन करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर जोरदार हमला बोला। पहले उन्होंने मछली भोज को लेकर घेरा, फिर सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के इस प्रदेश अध्यक्ष का इतिहास पुराना है। उन्होंने कहा कि यह भय के चलते अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ बयान देने कोर्ट तक नहीं गए थे। इसने उन दुर्दांत माफियाओं के सामने घुटने टेक दिए थे। वो तो हमारी सरकार आई, उस माफियाओं को इतना रगड़ा कि उसका भूसा निकाल दिया। दरअसल हनुमानगढ़ी का दर्शन करते ही और मछली पार्टी करने की बात सामने आई। सीएम योगी ने कहा कि कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर मछली की दावत उड़ाते हैं, मंदिर में राम राम चिल्लाते हैं और बाहर जाकर मछली खाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था मंदिर जाने के लिए? जो खाना था अयोध्या के बाहर खा लेते। इनका दोहरा आचरण, इनके सामने और गिरगिट शर्मा जाए इस तरीके का काम करते हैं। मंदिर में राम राम चिल्लाना और बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, बाहर जाकर मछली खाते हैं। इस तरह से सीएम योगी ने खींचते हुए अजय राय को सुना दिया। का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। दरअसल हम आपको बता दें कि अजय राय के भाई की हत्या का केस कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। उनके बड़े भाई अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में गोली मारकर कर दी गई थी। इसी सनसनीखेज मामले में माफिया मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। कहा जाता है कि अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे,
तभी एक मारुति वैन से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। योगी कहते हैं कि जो आदमी आज यूपी की व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जब अपने भाई की हत्या हुई थी तो आरोप में उसके सामने कोर्ट तक एक बयान देने के लिए नहीं गए थे। इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी बूसी निकाल दी। तो दर्शकों, अब फैसला आपको करना है। सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, किसी एक जाति या किसी एक नेता का नहीं, सवाल उस सोच का है जिसमें पीड़ित को पहले उसकी जाति से देखा जाता है और न्याय की आवाज़ बाद में उठाई जाती है। अगर आरोपी उसकी पसंद का है तो उसके अपराध पर चुप्पी साध ली जाती है। अगर पीड़ित आपकी राजनीति समीकरण में फिट नहीं बैठता है तो क्या उसकी पीड़ा भी अनदेखी कर दी जाएगी? क्योंकि बेटी किसी जाति की नहीं होती, पीड़ित किसी वोट बैंक का हिस्सा नहीं होता और अपराधी का वोट किसी अपराधी की कीमत तय नहीं कर सकता। जनता को ऐसे नेताओं से जवाब मांगना चाहिए। जब अन्याय हुआ था तब आप कहाँ थे? आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जाति के नाम पर राजनीति करने वालों से यही समझना होगा कि अब जनता सिर्फ भाषण नहीं सुनती, सवाल भी पूछती है। और 2027 में फैसला सिर्फ नारों पर नहीं बल्कि इस बात पर भी होगा कि मुश्किल वक्त में कौन पीड़ित के साथ खड़ा था। आपकी राय क्या है? क्या राजनीति से जाति का चश्मा हटाकर हर पीड़ित के लिए एक जैसी आवाज़ उठानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं योगेश कांत हूँ और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।